मैं इमरान खान हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनवाई हुई है उस केस की जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने की इम्पोर्टेड हुकूमत ने कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने की है। समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए थे, जिसके तहत रेंजर्स की बड़ी तादाद भी वहाँ पे खड़ी थी। सादा कपड़ों में भी लोग मौजूद थे और वकला की जानिब से अगर कोई एहतजाज होता या कोई ऐसी चीज़ होती तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल दरख्वास्त गुजार जो हैं वो राजा आमिर, उनके वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि ये जो कानून है या कानून साजी है जो बनाई जा रही है, अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है। दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद बिल सदर को भिजवा दिया गया है दोबारा से। सदर ने एतराज़ात आयद करके बिल को पहले वापस भेज दिया था असम्बली में और सियासी इख्तलाफ पर सदर के एतराज़ात का जायज़ा ही नहीं लिया गया इस मरतबा, और मुश्तरका इजलास में मंजूरी के बाद 10 दिन बाद बिल कानून बन जाएगा। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती है। आर्टिकल 191 जो है, अगर इसको तब्दील करना है तो फिर आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। आइन में तरमीम करनी है तो उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। सादा अक्सरियत के मसले बने हुए हैं यहाँ पे। कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ सहाफ़ियों ने यह दावा किया है कि PMLN के लोग PTI के अंदर शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी कैपेसिटी इस वक्त नहीं है कि वो बहुत सारे नए लोगों को अकोमोडेट कर पाएँ। लेकिन मैंने जब पहले बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से ये जानने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को हम अकोमोडेट करेंगे और आने वाले वक्त में कुछ लोगों के लिए गुंजाइश पैदा की जाएगी। हो सकता है यही वो वक्त हो। लेकिन ये जो केस है इसके ऊपर वापस आ जाते हैं। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने इसके अंदर दलाइल दिए, चीफ जस्टिस साहब की कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुताबिक अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आपके मुताबिक पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव की तरह अदलिया को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वकील ने दलाइल में कहा कि आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट शादी हाल तक गिराने का हुक्म दे चुकी है। अदालत के तमाम अहकामात बुनियादी हकूक़ के पैराए में थे। क्या अदलिया की आज़ादी अवाम का बुनियादी हक नहीं है? मुजवदा कानून के ज़रिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसमें चीफ जस्टिस साहब का जो सबसे बुनियादी एक नुक्ता था वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात बिल जो है जिसको अब लाया जा रहा है, जायज़ा लेना है कि आइनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। अब इसको जरा आप समझिए, आइन के अंदर आप ये नहीं कर सकते कि तरमीम करें 2/3 अक्सरियत के बगैर, और आप आइनी तरमीम भी जब करते हैं तो वो आइन की बुनियादी रूह से या बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादम नहीं हो सकती। यानी आइन की जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है और ये बात पाकिस्तान का तमाम मीडिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बारी बारी कह चुके हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि जो कानून साजी की जा रही है या जो आइन साजी की जा रही है जो 2/3 अक्सरियत से होती है, क्या वो बुनियादी इंसानी हुकूक से, इस्लाम की रूह से या आइन की बुनियादी रूह से मुतसादिम तो नहीं है। ऐसा गलत कानून अगर बनाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे ख़त्म कर सकती है। लिहाजा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत मौजूद है, ये इख्तियार है कि वो इसको बदल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जो कानून साजी की गई है ये गलत है। बहरहाल इसके ऊपर बेंच बन गया है और अब दोबारा बेंच बनाने की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में अदालत से क्या चाहते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको गैर आइनी करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये कहे तो इस पर अभी दलाइल चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी अहम मामला है, पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, केस को जल्द दोबारा मुकर्रर किया जाएगा। जायज़ा लेना है कि इस मामले में आइनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। मैंने आपको पहले कहा ना कि आइन की खिलाफ वर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन चीज़ों को रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बाद ये इख्तियार मौजूद है। जजेस की दस्तयाबी को मद्देनजर रखकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। अच्छा, ये जो 8 रुकनी बेंच है ना नाज़रीन, इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं,
जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं जो इस बेंच के अंदर शामिल हैं। जबकि हालिया दिनों में इख्तलाफी नोट लिखने वाले जज साहिबान लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था। वो खुद इस केस के अंदर अपने आप को एक पार्टी बना चुके हैं। गालिबन हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको इसलिए इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया कि जो फ्रेश जजेस हैं, जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने इनके बारे में अपने आप को एक राय से अलग रखा है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय के जरिए इसका फैसला करें।